हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आप कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियोस देखने के बाद गोल सेट करते हो, स्केड्यूल बनाते हो और एक हफ्ते तक फॉलो करने के बाद स्केड्यूल और गोल्स को डस्टबिन में फेंक देते हो? इफ यस, तो मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि 2016 के एक अमेरिकन स्टडी के हिसाब से 41% अमेरिकन में से 32% लोगों के साथ हुआ था। और बाकी के 9% लोगों को सक्सेस इसीलिए मिली क्योंकि वो लोग रोजाना मोटिवेटेड रहते थे। बट आखिर कैसे? क्योंकि उन 41% में से 23% लोग तो अपने गोल्स ही भूल गए थे। मोटिवेशन तो दूर की बात थी। और ये सुन के आपके मन में ये सवाल उठ ही रहा होगा कि वहां पर गलती किसकी थी, उनके सेट किए गए स्केड्यूल की या उनके डेली रूटीन हैबिट्स की? वेल फ्रेंड्स, इसका जवाब देने के लिए ना पहले मैं आपको ये बता दूं, जहां सोसाइटी और मोटिवेशनल स्पीकर्स का ये कहना है कि बी रियल, बी कमिटेड टू योर गोल्स वगैरह वगैरह, वहीं पर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि बी अ फेक पर्सन। और कमिटमेंट्स तो भाई लेना ही नहीं। जी हाँ, डोंट। बट ऐसा क्यों? वेल, यही जानने के लिए बने रहो हमारे इस वीडियो के अंत तक, जिसका टाइटल है दिस सिंपल ट्रिक विल मेक यू मोटिवेटेड एवरी डे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि आपके स्केड्यूल में ऐसी कौन सी कमी रह जाती है कि मोटिवेशन खो जाता है और गोल्स अचीव होने से पहले ही बीच रास्ते में छूट जाते हैं। वेल, इस पूरी थियरी को समझने के लिए हम उसे पॉइंटर्स में बाइफरकेट कर देते हैं। नंबर 1, हैबिट्स एंड स्केड्यूल। अब ये शब्द हम स्कूल टाइम से ही सुनते आए हैं कि हैबिट बनाओ, स्केड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ एंड ऑल। बट वो क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि साइकोलॉजी का ये कहना है कि हैबिट फॉर्मेशन और कुछ नहीं, बस एक ऐसी प्रोसेस है जहां आपके बिहेवियर्स ऑटोमेटिकली बिना आपके पता चले या बिना आपके दिमाग के प्रोसेस करे ऑटो पायलट में होते रहते हैं, जो आपको एफर्टलेस लगता है। और अगर आप किसी प्रोसेस को रोजाना करो, यानी कि अगर आप कोई स्केड्यूल रोज फॉलो करते हो, तो आगे चल के वही स्केड्यूल आपकी आदत में तब्दील हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है हर रोज 10 बजे सोने का, तो आपको बस स्टार्टिंग के कुछ ही दिनों में 10 बजे जबरदस्ती सोने के लिए जाना पड़ेगा। एक टाइम के बाद आपकी बॉडी और आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली वो चीज अडॉप्ट कर लेगा और आपके ना चाहते हुए भी आपको 10 बजे नींद आने ही लगेगी। और सिर्फ एक ही नहीं, ऐसे और भी कई रास्ते हैं जहां आप अपने गोल को हैबिट्स में बदल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, आपका गोल है रोज 5 न्यू वर्ड सीखने का, तो आपका स्केड्यूल कुछ इस तरह का होना चाहिए जहां ये सीखने का वक्त इस तरह सेट हो कि आपको पता भी ना चले और वो प्रोसेस डेली भी होते रहे। लाइक आपको पता है, आप उठते ही ब्रश करने जाते हो, फिर उसके बाद बाथ लेते हो, ब्रेकफास्ट लेते हो, जिसमें आप खाते खाते न्यू वर्ड्स को लर्न कर सकते हो और फिर ऑफिस जा सकते हो। और अगर ऐसा आपने रोज किया ना, तो ये वर्ड लर्निंग प्रोसेस कब आपकी हैबिट बन जाएगी आपको खुद पता तक नहीं चलेगा। और इस ट्रिक का एग्जाम्पल मैंने जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट्स नाम की एक बुक से दिया है। मैंने कुछ दिन पहले एक लाइव स्ट्रीम किया था ग्राफी वेबसाइट पे, तो उसमें मैंने इस बुक का जिक्र किया था, तो मैं इसको थोड़ा और चर्चे में बताता हूँ। इनफैक्ट मैं पर्सनली भी यही प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। मैं अभी अपने गोल्स को मेरे डेली रूटीन में ही ब्लेंड कर देता हूँ, जैसे कब वर्कआउट करना है, कब स्क्रिप्टिंग करना है, कब रिकॉर्डिंग करना है, और ये और ऐसी कई सारी ट्रिक्स मैंने हैबिट्स टू चेंज योर लाइफ, पावर ऑफ हैबिट, मिनी हैबिट और सक्सेस हैबिट्स जैसे बुक्स को पढ़ के नहीं बल्कि सुन के सीखी है। कुकू एफएम ऐप पर आपको सेल्फ डेवलपमेंट के अलावा फाइनेंस रिलेटेड, एजुकेशनल, बायोग्राफीज, ऐसी कई सारी किताबें मिलेगी जो आपके नॉलेज को बढ़ाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, कि बहुत से लोग बुक्स नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो इंग्लिश में होती है, और यहाँ पर आपको हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, ऐसी रीजनल लैंग्वेजेस में भी मिलेगी बुक्स। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक ग्रेट न्यूज शेयर करना चाहता हूँ। अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 50% ऑफ मिलेगा इनके सब्सक्रिप्शन पर, जो कि वैसे तो 399 रुपीज का है, पर अभी 3 डेज के लिए आपको इस अमाउंट में ये मिलेगा, जो कि इतना सस्ता है कि आप पर डे 50 पैसे से भी कम स्पेंड कर रहे हो और इतना सारा नॉलेज फ्रॉम हजारों बुक्स आप गेन कर सकते हो। आपको करना बस ये है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करो और इसे डाउनलोड कर लो और फिर इसे अपनी लाइफस्टाइल का एक पार्ट बना दो, क्योंकि जैसे मैंने बोला, हैबिट्स अगर सही होंगे तो सही डायरेक्शन में आप ऑटो पायलट पे जाओगे। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो डाउनलोड कुकू एफएम ऐप नाउ। वेल, एनीवे फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द सेकंड पॉइंट जो मोटिवेटेड रहने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल 2 प्रकार के होते हैं। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कि जहां आप अपने एक्शंस और डिसीजंस के लिए खुद को अकाउंटेबल बनाते हो, और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि आप अपने किस्मत, लक और दूसरे लोगों के भरोसे बैठे रहते हो। और इसी थियरी को लोकस थियरी कही जाती है, जिसे जूलियन बी रॉटर ने खोजा था।
अब अगर ऊपर बताए गए सिचुएशन में आप सेकंड ऑप्शन वाले शख्स हो तो ये जरूरी है कि आप एक्सटर्नल लोकस को छोड़कर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल डेवलप करो। और वो क्यों, समझाने के लिए मैं किसी किताबी केस स्टडीज को नहीं बताऊंगा, बल्कि हम आप ही के एक रियल लाइफ केस स्टडी की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज अपने स्कूल या तो ऑफिस में आधे घंटे से लेट हो जाते हो और तब मेरी बस छूट गई या ट्रैफिक ज्यादा थी या मेरा अलार्म नहीं बजा जैसे एक्सटर्नल फोर्सेस को आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो आपके लेट आने में। पर उससे बदलेगा क्या, होगा क्या? घंटा। क्योंकि रोज एक नए बहाने की वजह से आप लेट ही आओगे और इससे आप हमेशा अपने गोल्स को अचीव करने से पीछे ही रहोगे। लेकिन अगर आप यहां पर एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल डेवलप करते हो, बिलीव करते हो कि हर चीज के लिए मैं खुद अकाउंटेबल हूं, तो शायद आप रोज आधे घंटे घर से जल्दी निकलोगे, जिससे आपके इस एक सही डिसीजन से आपके गोल्स डिले भी नहीं होंगे और ना ही आपको टीचर या अपने बॉस की डांट सुननी पड़ेगी। इन शॉर्ट, आप यहां पर गोल ओरिएंटेड बन जाते हो, जहां हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आप खुद के डिसीजन से लेते हो टू थ्राइव इन योर वर्क प्लेस। यानी भाई लोग, इससे हमें क्या सीखने मिला? हाँ, हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए खुद को अकाउंटेबल रखो और खुद के गोल्स को अकाउंटेबल रखो। एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल डेवलप करो। इससे जब भी आपका गोल टाइम पर कंप्लीट होगा तब आपका ब्रेन आपको डोपामिन यानी कि हैप्पी हार्मोन से रिवॉर्ड करेगा और सेरोटोनिन से भी, जिसे हम अकम्प्लिशमेंट न्यूरोकेमिकल बोलते हैं, जिससे आपको अच्छा फील होगा और आप हमेशा वो काम करने के लिए उत्सुक रहोगे। मतलब आपको अचीवमेंट्स हासिल करके वो दूसरा डोज अपने सेरोटोनिन का लेने का मोटिवेशन रहेगा और नतीजन आप मोटिवेटेड रहोगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हमेशा मोटिवेटेड रहने के पॉइंट नंबर 3 की, जो है लिमिटेड टाइम। अगर हम पास्ट के स्टोन एज पीरियड में जाए तो तब एक स्टोन एज मैन जब शिकार के लिए निकलता था ना, तो वो अपने शिकार को एक लिमिटेड टाइम में ही मार देता था। मतलब अपने शिकार को मारने में सफल हो जाता था, क्योंकि साइंटिफिकली शिकार को देखते ही घड़ी के टिक टिक के साथ उसके दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाते थे। क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि उसे पता था कि शिकार को नहीं मारा तो उसे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा, कई बार तो कई दिनों और हफ्तों तक भी। और इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में उसके पास कुछ काम करने के लिए या इवन शिकार करने के लिए एनर्जी नहीं होगी और फिर यह भी हो सकता है कि कोई बड़ा जानवर आके उसका ही शिकार कर ले या वो भूख से मर जाए। जिस वजह से शिकार को देखते ही स्टोन एज मैन के लंग्स के एयर पैसेजेस एक्सपैंड हो जाते थे, जो उसे बिना थके भागने में मदद कर देते थे और साथ ही में उसके बढ़ रहे मेटाबॉलिज्म की वजह से उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाता था। अब ये सब इसीलिए होता था क्योंकि लिमिटेड टाइम की वजह से उनका स्ट्रेस बढ़ने लगता था, जिस वजह से डायरेक्टली उसका एड्रेनलिन हार्मोन ट्रिगर हो जाता था। अब ये देख के और सुन के मतलब तो साफ है भाई, एक लिमिटेड टाइम के प्रेशर वाली टेक्निक इंसान को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है और उसे पुश करने के लिए मजबूर करती है। यही वजह है कि इस टेक्निक को सिर्फ स्टोन एज मैन ही नहीं, बल्कि आज के क्रिकेट प्लेयर्स, वॉलीबॉल प्लेयर्स और फुटबॉल प्लेयर्स जैसे कई सारे प्लेयर्स भी रियल लाइफ में अपना रहे हैं। मतलब 5 दिन लंबी टेस्ट सीरीज के बजाय T20 मैचेस में प्लेयर ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। वजह लिमिटेड टाइम का प्रेशर, जो शायद आपको भी अप्लाई करनी चाहिए अपने सारे गोल्स के लिए, सो दैट जब आप खुद के लिए टाइम बाउंड्रीज लगा दोगे ना, तो आपकी बॉडी का भी मेटाबॉलिज्म चेंज होगा और आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाओगे। और जो सबसे अच्छी बात होगी ना, वो ये होगी कि आपके गोल्स टाइम पर कंप्लीट हो जाएंगे विद बेस्ट आउटपुट एंड नेक्स्ट टाइम सेम टास्क करने के लिए आप और भी ज्यादा मोटिवेटेड होगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 पर, which is fake it। यस, सही सुना, fake it। अब याद होगा आपको, मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि यस यू हैव टू बी अ फेक पर्सन, और वो जरूरी है। जहां पूरी दुनिया आपको रियल रहने के लिए कहती है, मैं वहीं पर आपको अभी भी यही कहूंगा कि फेक इट। एग्जाम्पल के लिए कोई भी थ्रिल बेस्ड रियलिटी शो को ही ले लो, जैसे रोडीज या खतरों के खिलाड़ी। इसमें आपने हमेशा एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि कोई टास्क परफॉर्म करते वक्त कंटेस्टेंट्स हमेशा एक ही चीज चिल्लाते रहते हैं, काम डाउन, कर लेगी तू, काम डाउन, हो जाएगा, होगा, कर सकता है, सकती है। और ऐसा करने से वो अपने दिमाग के सामने बस एक ही चीज बार बार रख रहे हैं, जिससे उनके ब्रेन को यकीन होने लगता है कि हाँ ये हो सकता है और वो केपेबल है। एंड टड़ा, टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो जाता है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, इलॉन मस्क के मेंटल कोच जिम क्विक के ही एक सेमिनार की बात कर लो।
उन्होंने एक सेमिनार में आए लोगों से एक एक्टिविटी करवाई थी। ये एक्टिविटी बहुत ही आसान थी। उन्होंने बस लोगों से ये कहा था कि अपने अपने राइट हैंड को आगे लो, फीट को वही पोजीशन पे टिकाए रखो और बस अपने वेस्ट से क्लॉकवाइज टर्न हो। और सबने ये एक्टिविटी की, लेकिन लोग इस एक्टिविटी में कुछ ही दूर तक अपने हाथ को घुमा पाए। इसके बाद जिम ने लोगों से ये कहा कि अब वो आंखें बंद करके इमेजिन करे कि उनकी बॉडी रबर की बनी हुई है और पूरी तरह घूम सकती है। और इस इमेजिनेशन के बाद तो मानो चमत्कार ही हो गया, क्योंकि इस बार जब जिम ने लोगों को फिर से वही एक्टिविटी यानी अपने राइट हैंड को आगे करके अपने पैरों को बिना हिलाए डुलाए अपने वेस्ट से क्लॉकवाइज घूमने को कहा, तो सरप्राइजिंगली इस बार लोग अपनी बॉडी पहले से ज्यादा क्लॉकवाइज घुमा पा रहे थे। मतलब शॉर्ट में बोलूं तो ये पूरा खेल बस बिलीफ और ब्रेन ट्रिक का था, जहां आपके झूठ आपकी प्रॉब्लम्स तो सीधा आउट ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स जाके तो सॉल्व नहीं करेंगे, बट यस वो आपके स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं और आपको लगातार मोटिवेटेड रखेंगे ताकि आप अपना बेस्ट दे पाओ, और वो बेस्ट आपके पहले वाले बेस्ट से काफी ज्यादा होगा। जैसा जिम को एक नए इस एक्टिविटी के बाद कहा था, ऑल बिहेवियर्स आर बिलीफ ड्रिवन, यानी आपका हर बिहेवियर, आपका बर्ताव, आपकी सोच और विश्वास पर निर्भर करता है। अगर आप सोचोगे कि आप कर सकते हो तो आप कर पाओगे। और आखिर में अब मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि आपको कमिटमेंट्स क्यों नहीं लेनी चाहिए, उसका रीजन आखिर क्या है। तो समझ लो कि आपके लिस्ट में सिगरेट छोड़ना और अच्छी बॉडी बिल्ड करना है, ये आपके गोल्स हैं। तो मैं कहूंगा डोंट नेवर कमिट टू योर बिग गोल्स डायरेक्टली। अरे ऐसन कैसन बोल रहे हो बबुआ, सोच रहे होगे। आपके इस ऐसन कैसन का जवाब मैं बॉडी बिल्डिंग के एग्जाम्पल से समझाता हूं। तो बॉडी बिल्डिंग करने के लिए आपके टू डू लिस्ट में क्या क्या होगा? जल्दी उठना, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट, जिसके लिए आप कमिटमेंट भी ले लोगे कि बस साल भर ऐसा ही करते रहूंगा मैं। पर अब इमेजिन करो कि आप पहले दिन सुबह जल्दी उठकर ज्यादा एक्सरसाइज करके ऑफिस पहुंच गए, किंतु परंतु ऑफिस में उस दिन इतना काम बढ़ गया कि पूरा दिन स्ट्रेस हैंडल करना पड़ा। और स्ट्रेस ही क्या, बॉस के दिए एक्स्ट्रा वर्कलोड की वजह से आपको ओवरटाइम भी करना पड़ा। अब ऐसे में जब तुम फाइनली आधी रात को थके हारे घर पहुंचोगे तो खुद को पिज्जा, बर्गर, कोक और फ्रेंच फ्राइज की ट्रीट देना चाहोगे, है ना? झूठ मत बोलो। या सलाद खाओगे। अगर आप सलाद खाओगे तो आपको एक सलाम। और अगली सुबह भी कुछ देर और सोकर खुद को रिलैक्स करना चाहोगे या जल्दी उठ के जिम जाना चाहोगे। ऑब्वियसली ऑप्शन 1 ही चुनोगे। और फिर क्या, देखते देखते एक एक दिन करके आप ऐसा रोज ही करने लगोगे और बस यही तो टूट जाएगा आपका कमिटमेंट। इसीलिए आपको अपने आप पर इतने बड़े बड़े कमिटमेंट्स करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने गोल को एक पहाड़ की चोटी की तरह समझकर चोटी के शिखर पर जीत का झंडा लहराते हुए खुद को इमेजिन करने के बजाय आपको अपने पहाड़ जैसे गोल की चोटी तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना चाहिए। मतलब अगर कमिटमेंट्स लेनी है तो शॉर्टर गोल्स की लेनी चाहिए जिससे आप स्टार्ट कर सको। जैसे फॉर एग्जांपल आप इससे स्टार्ट कर सकते हो कि मैं महीने में 5 बार जिम जाऊंगा, जितना हो सके हेल्दी फूड खाऊंगा इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग एवरीथिंग और स्टार्टिंग एनीथिंग एट वंस। इससे आपका मोटिवेशन तुरंत क्रैश डाउन नहीं हो जाएगा, बल्कि धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि आपके प्रोग्रेस से आपका मोटिवेशन आएगा और आपका वो गोल भी लॉन्गर टर्म के लिए बना रहेगा जो अंत में अचीव आप कर पाओगे जैसे जैसे आप उसके जितना क्लोजर हो सके उतना क्लोजर जाओगे। क्योंकि एक कदम, दूसरा कदम, एक गहरी सांस और फिर रिपीट, ये मंत्र जपते हुए आप अपने गोल तक कब पहुंचोगे आपको शायद कभी पता भी नहीं चलेगा। अब ये वाली ट्रिक ऐसी है जो हर किसी पे वर्क नहीं करती। किसी को स्ट्रिक्ट कमिटमेंट से गोल्स अचीव करना पॉसिबल लगता है और किसी को सटल वे में, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रेस में इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। अब आप कौन से माइंडसेट वाले इंसान हो, आपको अपने बिलीफ्स कैसे रखने हैं वो आपको ढूंढना पड़ेगा। बट जैसे हमने इस वीडियो में जाना कि आपको हैबिट्स, लोकस थियरी, लिमिटेड टाइम, फेक इट एंड डोंट कमिट, ऐसी 5 ट्रिक्स है जो वैसे तो काफी सिंपल ट्रिक्स है, लेकिन जब आप इसे यूज करोगे अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में, तो आपका मोटिवेशन डे बाय डे बढ़ते जाएगा और उसी के साथ आपका प्रोग्रेस भी। और फ्रेंड्स, जैसे आपको ये न्यू चीजें लर्न करके अच्छा लगा और आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव मिला चीजों को देखने के लिए, तो कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। यहाँ पर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल बुक्स ऑडियो फॉर्म में मिलेगा, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती एटसेट्रा। 50% ऑफ चल रहा है, यानी कि सिर्फ इतने रुपए में आप इसे खरीद सकते हो पूरे साल के लिए। सो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करो और तुरंत इसे परचेस करो। ये ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको कौन सी वाली ट्रिक सबसे ज्यादा पसंद आई? अगर कुछ भी आपको नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो को आप कभी भी मिस ना कर सको। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।